जैसे मेरे कलीग ने कहा आइन के लिए, आइन सब अच्छा ही बनता है, अच्छा ही बनाया हुआ है, लेकिन हम हर वक्त कोशिश करते हैं आइन को अपनी तरीके से चलाएं, अमेंडमेंट लाएं, आइन पर पूरा चलते नहीं है। उसके बाद हम लोग ब्यूरोक्रेसी को हमने ख़त्म कर दिया। अब दो इदारे बचे, जुडिशरी, दूसरी बची डिफेंस को भी हम ज़बरदस्ती किसी न किसी में ले आते हैं। फ़र्द ख़राब होते हैं, फ़र्द गलती करते हैं, फ़र्दों से गलती होती रही है, पता नहीं कितने रस्मों से होती रहेगी, लेकिन हम इदारों को अभी वही एक इदारा बचा जो हमारी डिफेंस के लिए है, और इस वक्त मुल्क को जिस तरीके से रखा हुआ है वो एक इदारा है जिसने रखा हुआ है। जुडिशरी को हम चले नहीं दे रहे। अब जैसे मेरे कलीग ने कहा कि काजी साहब उस फर्ज के बेटे जिसने उस वक्त पाकिस्तान का नारा लगाया था, काजी ईसा ने, अब उसके बेटे पर यह इल्ज़ाम आए कि काजी ईसा ने भी पाकिस्तानी मुखालफत की थी। इतना हम आज जो पैदा हिस्ट्री को रिसॉर्ट करते हैं। इस वक्त हम टीवी पर जाते हैं तो वही बात सुनते हैं, एक ही आदमी का नाम, इतना खौफ पता नहीं क्या है लोगों को, गवर्नमेंट में आते हैं उसका नाम। आपकी पोजीशन ये है, आप प्राइम मिनिस्टर में बड़े स्ट्रांग थे, स्पीकर में आप हमें मुझे इतने स्ट्रांग आप नहीं नजर आ रहे हैं। आप इसमें आप ही कर सकते हैं। आपकी पोजीशन ये है कि बिठा के सबको एक जगह पर बिठाएं। जब भी क्राइसिस होते तो उसके लिए नया मैंडेट लेना पड़ता है। अगर मैंडेट 90 डेज में हमारे हालात नहीं, हम नहीं खर्च कर सकते 2 इलेक्शनों का, तो बैठ के कोई तरीका निकालें और उस तरीके पर ले जाएं। अब जैसे एपीसी के लिए कहा गया है, आपका काम है कि अपोजिशन से बात करें। अब 2 मरतबा अपोजिशन आई है हाउस में, वो चले गए, आए बैठने के लिए, उनको बैठने नहीं दिया गया है। लेकिन आपकी ये पोजीशन है कि आप मिल सकते किसी से भी, आप पर कोई शिकायत नहीं करेगा, सबसे मिलकर बैठा के एक तरीक़ेकार बनाएं, मुल्क को इस बहरान से निकालें। कौम हमारी डिवाइड हुई है, हमने पिछले जो नुकसानात हमारे हुए हैं वो ये नुकसान अभी तक नहीं बर्दाश्त कर सके, और हम डिवाइड हो रहे हैं। इतनी डिवीजन मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छी नहीं। जिस मुल्क के माली हालात ये हो और दुश्मन हमारे सर पर हो कि ये भी तुम्हारे से अच्छे कपड़े चीज़ें मैं लूँ, ये भी चीज़ें लूँ, कभी आ रहा है कि हमारे मिसाइल पर ये करे, कभी आ रहा है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन पर ये करेगा। सर ये चीज़ हमारे पास नहीं हो तो मुल्क नहीं रह सकेगा, ये मुल्क की खैर ख्वाही नहीं होगी। आप खुदा के वास्ते इसके बीच में पड़े, आप इसमें आए, आप इसमें बैठ के डालें। बाकी ये अब कोई आदमी इंटरफियर करेगा, कोई इदारे की बंदों की इंटरफियर, तो उसी फर्द को अगर लोग कहते हैं तो फर्द को भी फिर उसका अपना ख्याल करना चाहिए, अपने को बाज रखना चाहिए उन चीज़ों से। लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये कि अब ये इतनी लिस्ट दी है, इन पर बात करें, बात उन पर नहीं हुई। वो तो एक ही बात, जब सुबह को उठते सुनते और रात को सोते हैं गवर्नमेंट खराबी इमरान खान। भाई तो उसको हम तो नहीं लाए थे, आया था प्राइम मिनिस्टर था, हटाए कानून के तरीके फिर है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है, हुई तो उसका कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अभी या तो उनको आप आने दें हाउस में, नहीं तो आप उनसे बैठ के आप कर सकते हैं, आपकी पोजीशन है। लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये है कि हमारे यहाँ शिकारपुर में अब बात करेंगे 18वीं तरमीम में, तो 18वीं तरमीम तो 6 नुकात शेख मुजिब के अच्छे थे। रोज हमारे सकर शिकार में ऊपर डिकॉइटी होती है या बंदा किडनैप होता है। 19 तारीख को एक गरीब आदमी की, गरीब होशियार ठीक ठाक था, 200 भैंसें चोरी करके गए, उठा के जबरदस्ती ले गए और उसके घर के सामने खड़ी करके उसकी फसल में उसको चरा रहे, और कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और इसके नुमान इस्लाम के वोटर है जिनकी भैंसें गई हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये हालत मुल्क में होती जा रही है। इधर हम लड़ रहे हैं कि भाई ये खराब, ये खराब, एक आदमी ने किया तो हमें ग्रुप गवर्नमेंट के पीछे कुछ ऊपर नीचे, गरीबों के लिए कुछ नहीं, लोग परेशान इसमें। तो इन चीज़ों को आप नीचे देखें कि हो क्या रहा है। फ्लड आया, बारिश का फ्लड आया, उनको पता नहीं क्या अभी शुरू हुआ है उधर हमारे सिंध में, उनको जो इमदाद मिल रही है, ये फर्टिलाइजर, ये बीज वगैरह अभी दे रहे हैं, जो अभी गंदम उतरने वाली है, फिर बारिशें शुरू हो रही हैं। तो खुदा के वास्ते मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि गवर्नमेंट लोगों का ख्याल करे, लोगों के भी बाहर जाए। आज प्राइम मिनिस्टर गए कोर्ट के एरिया में, किसी और राह को भी चक्कर लगाते, और मिनिस्टर साहब बजाय फेडरल मिनिस्टर को किसी ने रोका तो नहीं 18वीं तरमीम में कि न जाए और जाके न इलाके में देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इतनी इंपॉर्टेंट आपने मीटिंग बुलाई है, और इंपॉर्टेंट मीटिंग में मिनिस्टर साहब हमारे दोस्त बैठे, लेकिन जो बड़े मिनिस्टर कोई भी नहीं है। आज तो प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था इधर। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आज, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर फिर ये इतना खर्चा क्यों किया जब हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि हर इदारा अपनी जगह पर काम करे, पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है।
अगर वो लोग छोड़ के गए थे, आ रहे तो आने थे उनको, नहीं आने। आइन और कानून और केसेस को और डिसीजन को इसीलिए तो हमें खराब किया है जो हम उनको बदलते रहते हैं। तो अगर ये नहीं हो सकता है तो आप मेहरबानी करके, ये आपका फर्ज है, आप बीच में पड़े, लाहौर जाएं, पिंडी जाएं, मुल्तान जाएं, शिकारपुर जाएं, जाके इनको बिठा के मसले को हल करवाएं। वरना मुल्क कानून से जो कौम डिवाइडेड है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं है, कोई भी मेंबर ये हल्फन उठा के हाथ कहे कि वाकई कौम में गड़बड़ है या नहीं है, कौम डिवाइडेड है या नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं, इनको मिलाने की जरूरत है। दुश्मन दरवाजे पर बैठा है। जिन दोस्तों को हमने साथ दिया, जिन दोस्तों को हमने क्रिएशन को कल्चर लिया, वो भी अभी हमारे से नाराज है। सुन तो ये रहे कि चाइना में हमारे से खुश नहीं है। तो ये तो आज प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए था कि आके उन चीज़ों पर एक्सप्लेन करता है। ये चीज़ें तो सर हम रोज सुन रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं, देख रहे हैं। क्या कश्मीर पर कोई बात नहीं, वो कश्मीरी मर रहे हैं उधर। कौन सी चीज़ पर जो नई चीज़, इकोनॉमी के लिए किसी को कोई परवाह नहीं है। दोनों मिनट एक ही पार्टी ये कह रहे हैं कि ये सही था, ये गलत था। कुछ दिन से पहले, इजलास से पहले आप भी थे, तो यही दो पार्टी जो थी एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी बना रही थी, खिलाफ भी बोल रही थी, बुरा भला भी कह रही थी। तो इतना बुरा भला न किसी के लिए कहेंगे, फिर आपको बनने में कुछ दिक्कत हो, मिलने बात करने में कोई दिक्कत न हो, इतना भी एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला न बोले सियासतदान। चोर हैं तो सब हैं, खराब है तो सब खराब, अच्छे हैं तो सब अच्छे। आखिर ये जो खराबी हुई है हमारे मुल्क की, हम लोगों ने की है, हम इसके जिम्मेवार हैं। जिन और जानवर जिम्मेवार नहीं है। हमने सबने इदारों को भी सबने बुरा भला कहा है। जिन इदारों को नहीं कहना चाहिए, कौन सा बताए जिसने नहीं बुरा भला कहा है? आपने नहीं सुना है? जो ये पार्टी इनके सरबराहों ने नहीं कहा है, सब कह रहे हैं। इतना इदारों को न नीचे ले आए कि आप सब जब नाराज हो, नींद नहीं, सुबह को इदारों के ऊपर खड़े हो जाए, काम आपसे नहीं हो रहा है, चीजें आपसे नहीं संभल रही है और नाम इदारों का ले रहे। तो मेहरबानी करके मैं फिर भी आपको गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ सिंध में लॉ एंड ऑर्डर को देखें। रोज किडनैपिंग है और एक बंदा 3 लाख रुपए पर वापस आया है। एक कुछ पुलिस ने, कुछ लोगों ने करके दिए, 3 लाख रुपए लेके बंदा वापस हुआ है। जब बंदा वापस हुआ तो उसको फिर उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अच्छा, ये पैसे जो ले रहे हैं, ये बैंक के या तिजोरी जंगलों में पड़ी है, तो शहर में रख रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? कोई तवज्जो नहीं इस पर। अगर सीएम साहब आते, कोई बात इलाके में कोई मीटिंग करते, हमें पता नहीं होता है क्या मीटिंग हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो अपने लोगों के आते, वो बताते, बात खत्म। थैंक यू सर। तो बस अब मेहरबानी ये करें, आप इजलास बेशक चलाएं, लेकिन इसमें से कुछ नहीं बनेगा। ये इजलास हमारे खामखा है। आप मेहरबानी करके पॉलिटिशियन से मिले, बुलाएं, आप इसमें करें या सबको अलाउ करें, या आप मेहरबानी करके मीटिंग करें और बुलाएं, एपीसी करके इनको बिठाएं, एक लाइन पर आए, एक डेट ले आए। इलेक्शन 2 उसमें हो नहीं सकती कि प्राउंड से अभी करे, इतना पैसा नहीं हमारे पास। मतलब कानूनन आइन को अगर मानना है तो होनी चाहिए। आइन का जस्टिस मुनीर के ज़माने में खराब हुआ, वो अभी तक चल रहा है। होनी चाहिए इलेक्शन 90 डेज में, आइन कहता है, अगर आइन पर अमल करना है। लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं 2 इलेक्शन, एक इलेक्शन आज करें, दूसरी इलेक्शन अक्टूबर में करें। तो बैठ के किस चीज़ को बहुत अच्छी बात।